नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हमने 4 इन बैग के अंदर अपने सभी बर्ड के लिए कुछ सीड मंगवाया है। कौन कौन से सीड हैं, कौन कौन से सीड मिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वांटिटी में हमने इन सभी सीड को परचेज़ किया है और साथ ही अपने सीड मिक्स किस तरीके से बनाएंगे। गर्मियों के समय में अपने बर्ड के सीड मिक्स में कितनी क्वांटिटी के सीड ऐड करता हूँ और सीड मिक्स अपने बर्ड को देने का क्या क्या बेनिफिट होता है। साथ ही आप जानते हैं कि मैं इन सीड मिक्स के अंदर बाजरा भी ऐड करता हूँ, जिससे क्या होता है, ये सीड तो काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन बाजरा सस्ता होता है। बाजरा ऐड करने से दोस्तों क्या होता है कि सीड की रेट भी कम हो जाती है और बर्ड भी बड़े शौक से उस सीड मिक्स को खाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी तरीके के जो सीड हैं, इनमें कौन कौन से दाने ऐड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना बाजरा ऐड करता हूँ और टोटली जो सीड मिक्स बनता है, बन के तैयार होने के बाद किस रेट पड़ जाता है और रोज़ाना मेरे बर्ड कितना सीड मिक्स खाते हैं जब ब्रीडिंग सीजन होता है या जब ऑफ सीजन होता है। तो आज हम टोटली बात करने वाले हैं बर्ड के सीड मिक्स पर। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इससे आपको ये फायदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन सा सीड मंगवाया है। सबसे पहले जो है ये है मोटी कंगनी। दोस्तों, आप मोटी कंगनी की क्वालिटी देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। और क्वालिटी का पता हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसका दाने का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, येलोनेस ज़्यादा है, इसे दोस्तों बिग मिलेट भी बोलते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों क्वालिटी का पता इस तरीके से होता है कि भाई इसके अंदर ब्लैक सीड नहीं होने चाहिए, ब्लैक दाने नहीं होने चाहिए, येलोनेस ज़्यादा होनी चाहिए सीड के अंदर। और वही आप देख सकते हैं, एक एक दाना आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा। यही इस सीड की दोस्तों क्वालिटी है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे चलते हैं तो ये है बारीक कंगनी, स्मॉल मिलेट है और उस दाने से थोड़ी छोटी है। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ है। काफ़ी जगह काफ़ी भाइयों का कहना होता है कि हमारे यहाँ जो छोटी कंगनी मिलती है वो एकदम साफ़ नहीं होती, उनमें ब्लैक दाने ज़्यादा होते हैं, कचरा घास ज़्यादा होता है। तो उस तरीके का कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो साफ़ है। अलग अलग जगह जो कंगनी मिलती है उनमें भी थोड़ा फ़र्क होता है, साइज़ में फ़र्क होता है, कलर में, क्वालिटी में, सब चीज़ों में फ़र्क होता है। और हर बार की जो फसल आती है उसमें भी दोस्तों काफ़ी बार फ़र्क आ जाता है। इसके बाद ये जो है ये 2 तरीके के सीड मिक्स हैं और दोनों ही आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। इनमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये है क्लासिक लव बर्ड का सीड मिक्स। लव बर्ड का सीड मिक्स इसे क्यों कहते हैं, हमने ये क्यों नहीं कहा कि ये बजरी का है, लेकिन हम तो इसे बजरी को भी खिलाएंगे। लेकिन लव बर्ड का इसलिए कहते हैं कि लव बर्ड का कहने का कारण ये है कि कंगनी के अलावा इसमें जो दूसरे सीड हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। वहीं अगर बात चले बजरी की सीड मिक्स की कि भाई बजीज का सीड मिक्स है, तो उस जगह दोस्तों कंगनी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, थोड़ा बाजरा भी मिला होता है। और ये जो आपको ब्लैक सीड दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक सीड काफ़ी ना के बराबर होते हैं। और कंगनी के अलावा जो भी दाने हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है सीड मिक्स के अंदर, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लव बर्ड का क्लासिक सीड मिक्स कहेंगे। और इसमें दोस्तों दूसरे सीड के मुकाबले काफ़ी सारे जो है वो सीड इसके अंदर ऐड है। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, छोटी कंगनी है, बड़ी कंगनी है, रेड कंगनी है, सूरजमुखी के बीज है, कुसुम है, चावल की धान है और जई है। इसके अलावा दोस्तों तरबूज के बीज भी है, इसके अंदर ब्लैक सीड भी है और भी दोस्तों काफ़ी तरीके के सीड ऐड है। कम से कम 15 से ज़्यादा सीड जो है वो इसके अंदर मिले हुए हैं। तो आप एक बार नज़दीक से इस सीड मिक्स की क्वालिटी देखें और आप पहचानें कि भाई कौन कौन से सीड इसके अंदर मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये बेनिफिट होता है इस सीड मिक्स का कि भाई इसमें कई तरीके के दाने मिले होते हैं। अगर हमें रोज़ाना एक ही तरीके की चीज़ खिलाई जाए तो हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर हमें रोज़ाना जो है वो सिर्फ रोटी या एक तरीके की सब्ज़ी खिलाई जाए या सिर्फ चावल खिलाया जाए तो हम भी परेशान हो जाएंगे। वैसा ही बर्ड में होता है। बर्ड को भी दोस्तों हमेशा अलग अलग तरीके की चीज़ें देनी चाहिए, जिससे हमारे बर्ड स्ट्रेस में ना जाए, परेशान ना हो। और काफ़ी बार एक तरीके की चीज़ बर्ड को खिलाने से बर्ड बीमार भी हो जाते हैं या बर्ड को लूज मोशन लग जाता है, चर्बी लग जाती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सीड मिक्स की। तो दोस्तों, इस सीड के अंदर इसके मुकाबले दाने कम हैं, दूसरे जो सीड हैं उनकी क्वांटिटी कम है। तो काफ़ी भाइयों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई मोहित भाई ने सूरजमुखी के बीज अलग से क्यों नहीं मंगवाए।
तो दोस्तों सूरजमुखी के बीज हमने इसलिए नहीं मंगवाए कि अभी गर्मियों का टाइम है और सूरजमुखी के बीज की जो तासीर है वो गर्म होती है। अभी अगर हमारे बर्ड ज़्यादा सूरजमुखी के बीज खाएंगे तो उन्हें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेट के अंदर गर्मी रहेगी और बर्ड को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। अभी हमें गर्मियों में बर्ड को वही चीज़ें देनी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो, वो गर्म ना हो। जैसे उदाहरण के लिए भिगे हुए मूंग, भिगे हुए मोट, भिगे हुए गेहूँ, भिगे हुए चने और भिगे हुए मक्की के दाने, ये सब जो है वो ठंडे रहते हैं बर्ड के लिए। और अगर बात की जाए कि भाई सूरजमुखी के बीज अपने बर्ड को कितने देने हैं, ये जो सीड मिक्स है इसमें दोस्तों वैसे काफ़ी ऐड है सूरजमुखी के बीज, तो इसके अलावा हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई मेरे पास तो फिंच बर्ड भी है, लव बर्ड्स भी है, कॉकटेल बर्ड भी है और बजीज पैरेट भी हैं। तो क्या मैं सभी बर्ड के लिए एक ही तरीके का सीड मिक्स बनाऊंगा? जी नहीं, मैं लव बर्ड्स और कॉकटेल बर्ड के लिए एक तरीके का सीड बनाऊंगा, लेकिन मैं बजीज पैरेट और फिंच के लिए अलग सीड तैयार करूंगा। फिंच के लिए तो दोस्तों वैसे मैं नॉर्मली बारीक कंगनी ही देता हूँ। एक दोस्तों बारीक बाजरा भी आता है, बिल्कुल बारीक होता है, नॉर्मल एकदम कंगनी के दाने के जैसे होता है, वो भी मैं काफ़ी बार फिंच बर्ड को देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बारीक कंगनी ही दे रहा हूँ, मोटी कंगनी भी मैं फिंच बर्ड को नहीं देता। इसके अलावा मैं रोज़ाना अलग अलग तरीके के सॉफ्ट फूड देता हूँ फिंच बर्ड को, जैसे चावल हो गए, भिगी हुई रोटी हो गई, या सब्जियों के अंदर का जो मुलायम भाग होता है। उन बर्ड की जो चोंच है वो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए फिंच बर्ड हर तरीके का सॉफ्ट फूड नहीं खा पाते हैं। अगर बात की जाए बजीज पैरेट के सीड मिक्स की, तो दोस्तों जो क्वांटिटी रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बजरी के सीड के अंदर 20% क्लासिक सीड, 10% नॉर्मल सीड मिक्स, ये हो गया 30%। और इसके अलावा दोस्तों 20% बारीक कंगनी और 10% मोटी कंगनी, उसके अलावा 40% बाजरा। तो ये टोटली जो है वो सीड मिक्स बजीज पैरेट का तैयार हो जाएगा। और अगर बात की जाए लव बर्ड्स और कॉकटेल बर्ड के सीड मिक्स की, उनके लिए जो नॉर्मली क्वांटिटी होती है, बारीक कंगनी जो है वो 20%, मोटी कंगनी भी 20%, और ये वाला मिक्स सीड क्लासिक वाला 20%, और नॉर्मल मिक्स सीड जो है वो 10%। और इसके अलावा दोस्तों मैं बाजरा ऐड करता हूँ उसके अंदर, तो ये भी जो है लव बर्ड्स का सीड मिक्स बनकर तैयार हो जाता है। हम अपने बर्ड को सिर्फ सीड ही नहीं देते, अलग अलग तरीके का सॉफ्ट फूड देते हैं। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है मैं अपने बर्ड को अलग अलग तरीके के ही सॉफ्ट फूड दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से हम एक ही तरीके की चीज़ें खाते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं, वैसा भी हमारे बर्ड में होता है। काफ़ी भाइयों को मैंने देखा है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरीके की चीज़ें और वही रूटीन हमेशा रखते हैं, वैसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बर्ड की ब्रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बर्ड की एक्टिवनेस पे, बर्ड की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साथ ही मैं काफ़ी जल्द एक वीडियो बनाऊँगा कि गर्मियों में अपने बर्ड के डाइट का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि मैंने देखा है 99% जो भाई हैं वो ये गलती करते हैं कि बर्ड को गलत तरीके से डाइट देते हैं। और गर्मियों में हमें विशेष ख्याल रखना होता है बर्ड की डाइट का, तो वो गलती काफ़ी भाई करते हैं। तो आप सभी ना करें, जो अपनी फैमिली के मेंबर हैं इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के सदस्य बने, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन तक आएँ और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं अब तक आप इस फैमिली के सदस्य बन चुके होंगे और आगे भी काफ़ी भाइयों को आप इस फैमिली के सदस्य बनाएंगे।